दोस्तों ज़िंदगी में हम हमेशा सोचते हैं कि जो मैं चाहता हूँ ना वैसा ही होना चाहिए, और अगर तो वैसा हो जाए तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, और अगर कहीं ना हो तो हम कहीं ना कहीं परेशान हो जाते हैं। ये सबके साथ होता है ऐसे। पर फिर भी कहते हैं जो होता है वो आपके भले के लिए ही होता है, बट उसका प्लानिंग हम नहीं करते, उसकी प्लानिंग कोई और कर रहा होता है, और वो है ऊपर बैठा जो परमात्मा है। एक बार क्या हुआ, एक बार एक लड़का था, जॉब किया करता था, बहुत अच्छा था, बहुत सिंसियर था और हार्ड वर्किंग था। उसका बॉस उससे बहुत खुश था क्योंकि वो लड़का बहुत बढ़िया था, बट वो कभी भी डिमांड नहीं करता था कि मेरा इंक्रीमेंट लगाओ, मेरे को सैलरी बढ़ा दीजिए, मेरे को इतना टाइम हो गया। वो सिर्फ अपने काम की तरफ ध्यान देता था। एक बार जो उसका बॉस था, उसका एक फ्रेंड आया, उसने देखा कि यार बड़ा अच्छा लड़का मिला तेरे को, बहुत बढ़िया काम करता है ये तो, कितनी सैलरी देते हो? बोला यार कुछ भी नहीं, मैं तो सिर्फ इसको 3,000 देता हूँ बस। कहता 3,000? कमाल है, आज के ज़माने में 3,000 में लड़का काम कर रहा है। ध्यान रखना यार कहीं ये चला ना जाए कहीं। अच्छा एक बात बताओ, लास्ट टाइम तुमने कब इसकी सैलरी बढ़ाई थी? कहता यार हो गए 2-3 साल हो गए, मैंने तो इसकी सैलरी भी नहीं बढ़ाई। कहता नहीं नहीं यार, इसका ध्यान रख, नहीं तो ऐसा ना हो कहीं ये भाग जाएगा। तो उसको टेंशन हो गई, जो मालिक था। तो बाई चांस अगले दिन वो लड़का आया ही नहीं काम पे, 2-3 दिन आया नहीं वो। तो मालिक बड़ा परेशान हो गया था, ले अभी मेरे दोस्त की बात सच हो गई, वो आ ही नहीं रहा अब तो काम पे, हे परमात्मा उसको भेज दे। बाई चांस वो 2 दिन बाद आया, तो बॉस ने उससे कुछ नहीं पूछा, आया कैबिन में बुलाया, बोला बेटा ऐसा कर, तू काफ़ी टाइम से काम कर रहा है, ये तेरी मैंने इंक्रीमेंट लगा दी है, अब तेरी सैलरी 3,000 से 4,500 कर दी है। लड़का बोला सर थैंक यू सो मच, जैसे आपको अच्छा लगे। चुप करके बाहर चला गया, अपना काम करना शुरू कर दिया उसने। 1 साल बीता, 1.5 साल बीता, बाई चांस रिसेशन आया, बॉस का काम बहुत डाउन हो गया, तो बड़ा परेशान था। कहता यार मैं कहाँ से अपने खर्चे कहाँ से कम करूँ मैं? उसने सोचा इस लड़के की सैलरी थोड़ा कम कर देते हैं, बाकी खर्चे भी तो कम हो ही रहे हैं। उसने दोबारा उस लड़के को सोचा कि मैं इसको ना इसकी सैलरी कम करता हूँ। तो दोस्तों ऐसे ही हुआ। तो 3-4 दिन वो लड़का फिर से नहीं आया, छुट्टी पे चला गया। उसको बॉस को मौका मिल गया उसकी सैलरी कट करने का। जब 4 दिन के बाद आया तो बॉस ने बुलाया, तुम क्या करते हो, बिना बताए चले जाते हो, कोई फ़ायदा नहीं तुम्हारा, तुम्हारी सैलरी मैं कम कर रहा हूँ, आगे से तुम्हारी सैलरी 3,000 है। लड़का कुछ नहीं बोला, कहता सर कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच, जैसे आपको अच्छा लगे। चुप करके जाके अपनी सीट पे बैठ गया। बॉस बड़ा हैरान हुआ, कहता यार जिस दिन मैंने इसकी सैलरी बढ़ाई उस दिन भी कुछ नहीं बोला, आज कम कर दी आज भी कुछ नहीं बोल रहा, ये चक्कर क्या है? उसने उस लड़के को बुलाया, कहता बात सुनो, मेरे कैबिन में आओ। कहता हाँ जी सर। एक बात बताओ, मैंने जब 1-1.5 साल पहले तुम्हारी सैलरी बढ़ाई थी, 3,000 से 4,500 किया था, तुमने मेरे को कुछ नहीं बोला, आज मैंने 4,500 से फिर से तेरे को 3,000 कर दिया, तूने आज भी नहीं कुछ बोला, ये क्या चक्कर है? कहता सर ऐसे है कि परमात्मा को पता है मेरे को कौन सी चीज़ कब चाहिए। बोला कैसे? कहता सर 1.5 साल पहले जब आपने मेरे बिना बोले मेरी सैलरी बढ़ाई थी, उस टाइम मेरे घर पे मेरा बेटा का बर्थ हुआ था, तो हम बहुत खुश थे, तो आपने बिना हमसे मांगे हमारी सैलरी को बढ़ा दिया। बोला बहुत बढ़िया। सर अभी 3 दिन पहले मैं छुट्टी पे था। बोले हाँ, उस लड़के की बाई चांस 3 दिन पहले जो क्या थी, मदर उसकी हॉस्पिटल में एडमिट थी और उसकी डेथ हो गई थी। तो उसने बोला कि सर मदर की डेथ हो गई, तो इसलिए हम पहले घर पे 3 जीव थे, वाइफ, वो लड़का, आप और मदर, तो उसकी सैलरी 3,000 थी। कहता सर जब बेटा आया तो आपने 4,500 कर दिया, अब मदर की डेथ हुई आपने फिर से 3,000 कर दी। तो इसलिए परमात्मा को पता है कि उसने मेरी सैलरी कब बढ़ानी है, कब कम करनी है, कितना पैसा मेरे को देना है। तो दोस्तों इसलिए परमात्मा को सब पता है। अगर कुछ कम हो जाता है तो कोई बात नहीं, अगर बढ़ भी जाता है तो भी कोई बात नहीं। अगर हम इस एटीट्यूड से चलते हैं तो हम कभी भी परेशान नहीं हो सकते। इसलिए लाइफ में जो कुछ हो रहा है, भले ही कम है भले ही ज़्यादा है, उसको एंजॉय करें और हर वक्त अपने आप को ग्रेटिट्यूड में रखें। जो हो रहा है बहुत बढ़िया हो रहा है। थैंक यू सो मच।